तो इस तरीके से अभी तक जो मैंने ये सारा का सारा जो कल से हम ये रच रहे हैं, ये रिजिड ज्वाइंटेड स्ट्रक्चर के लिए ही सारी कहानी हम लोगों ने देख रखी है। अब ये पूरा का पूरा जो खेल था हम लोगों का, वो रिजिड ज्वाइंटेड स्ट्रक्चर के लिए था। तो अप्रोच 1 और 2 हमने दोनों देख लिया। और मैंने आपसे फाइनली बोला कि आपको अप्रोच 2 ही प्रिफर करना है। अप्रोच 2 से प्रिफर करने से फायदा क्या होगा? अप्रोच 2 से प्रिफर करने का फायदा क्या होगा? आपको एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों निकालने का मौका मिल जाएगा। इससे फायदा क्या होगा? आपको एक्सटर्नल इंटरनल स्टेबिलिटी भी पता चल जाएगी। इसीलिए अप्रोच 2 के मल्टीपर्पज यूज आप कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट हमारे पास बनता है यहां से आपके पास रिजिड ज्वाइंटेड स्ट्रक्चर हो गया। दूसरा लिखेंगे हम लोग डिग्री ऑफ फॉर पिन ज्वाइंटेड स्ट्रक्चर। ये छोटा सा है पिन। अब इसमें कोई एक दो अप्रोच नहीं है, इसमें से सिर्फ सिंगल अप्रोच है। पहले मैं आपको सिखा देता हूं। देखो, पहले आप फार्मूला बनाना समझ लो। फार्मूला बनाना समझ लो। एक ट्रस है, एक देखो फिर से वही अननोन और नोन का कॉन्सेप्ट चलेगा। कैसे बनेगा? देखो फार्मूला ds बराबर अननोन माइनस नोन। अगर अननोन है तो अननोन में मेंबर फोर्स प्लस एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन, और नोन में इक्विलिब्रियम इक्वेशन और रिएक्शन। क्या रिलीज यहां देंगे? अरे बोलो भाई, वही वाली कल वाली बात रिपीट हो जाएगी। क्या डालोगे? अचार डालोगे फिर उस मेंबर को ले जा करके, क्योंकि फिर मेंबर जब एक्सियल एक ही तो फोर्स ले रहा है, और वह तुमने खटाई में डाल दिया। लेकिन ये लोग, चलो कोई बात नहीं। एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन तो आप गिन लेंगे, वो तो गिनने की ही बात है। 2D ट्रस है 3D ट्रस है, वो डिपेंड करेगा। और ट्रस में आपके पास सपोर्ट कैसे होते हैं? इस जनरली एक हिंज सपोर्ट होता है, एक रोलर सपोर्ट होता है। प्लस एक मेंबर कितना फोर्स बियर कर सकता है? एक ही कर सकता है, एक्सियल फोर्स। तो ये अकेले एक ही एम लिखा जाएगा, चाहे तो 1 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, जिसको भी ना समझ में आ रहा हो, सर 1 कहाँ है इसमें, तो 1 से क्या कर लो? मल्टीप्लाई कर लो। तो ये 1 इंटू एम इक्वल टू एम ही होगा। माइनस नोन में 2 होते हैं, लेकिन सर दुर्भाग्य से यहां नोन में एक ही आएगा, वो भी इक्विलिब्रियम इक्वेशन। अब 2D ट्रस को सॉल्व करने के लिए कल मैं जब मैं ये ट्रस चैप्टर पढ़ाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा भी, मेथड ऑफ ज्वाइंट में आएगा। 2D ट्रस को सॉल्व करने के लिए आपको 2D ट्रस को सॉल्व करने के लिए सिर्फ मैक्सिमम 2 अननोन या 2 इक्विलिब्रियम इक्वेशन की ही यूज किया जा सकता है। ये मैं जब ट्रस चैप्टर आएगा पहले ही दिन आपको बताऊंगा, मेथड ऑफ ज्वाइंट। तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन, एक ज्वाइंट पे कितने इक्विलिब्रियम इक्वेशन? सिर्फ 2 यूज कर सकते हैं, क्योंकि 2D ट्रस में एनालिसिस के लिए, मेथड ऑफ ज्वाइंट में 2D मेंबर के लिए अधिकतम कितना? 2 ही अननोन हो सकते हैं। ये कल की क्लास में जब मैं आपको कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा। ये 2D के लिए था। इन 3D के लिए आ जाओ। अधिकतम है ज्वाइंट पे कितना रिएक्शन आ सकता है? अब DS आ जाओ। फिर से फॉर्मूला बनाते हैं। RE 3D के लिए गिन लोगे, प्लस मेंबर एक ही फोर्स, चाहे 2D चाहे 3D, एक्सियल फोर्स एक ही फोर्स बियर करता था, माइनस एक ज्वाइंट पे कितने इक्विलिब्रियम इक्वेशन? 3 यूज होते हैं। कल की क्लास में हम लोग जब ट्रस एनालिसिस करेंगे तो पहले दिन आपको ये लिखवा देंगे।
तो 2 और 3 यूज होता है, 2 और 3 यूज होता है, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। दिस इज डीएस। सर मुझे डीएससी और डीएसआई भी निकालने की बड़ी इच्छा है, प्रबल इच्छा है। तो आपकी प्रबल इच्छा क्या कर दी जाती है, दूर की जाती है भाई। डीएससी बराबर आर ई माइनस ई, बोलो, आर ई माइनस ई, ये कर लोगे। ई क्या है, इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, आर ई माइनस ई। 3 लेना है कि 6 लेना है, वो डिपेंड करेगा ट्रस्ट 2D में है कि 3D में है। सर मुझे अब डीएसआई भी निकालना है। देखो कई लोग डीएसआई का फॉर्मूला लिख देते हैं, कैसे लिखते हैं, इन दोनों को घटा के लिखते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ऐसा गलती मत करिए, उसको फॉर्मूला याद भी नहीं कर पाएंगे। इससे अच्छा क्या है, आपको पता है डीएस बराबर क्या होता है, डीएससी प्लस डीएसआई। आप डीएस निकाल लिए, आप डीएससी निकाल लिए, तो क्या आप डीएसआई नहीं निकाल पाएंगे? काहे के लिए एक फॉर्मूला और बढ़ा रहे हो? बोलो, सिंपल से निकल जाएगा अगर तुम्हारी इच्छा है निकालने की। तो धुआं कहां से आ रहा है, खुला है, धूल आ रही है। हाँ मुझे भी दिख रहा नहीं, कहां से आ रहा है ये? देखो क्या चल, क्या कुछ सफाई वफाई कर रहे हैं क्या? सफाई ही हो रही होगी। हाँ एग्जॉस्ट चला दो फिर, और आएगा, अंदर खींच लेगा। इसका डीएस निकालते हैं हम लोग, एक एग्जाम्पल करते हैं, बात ना करो भाई। अरे अब तो ठीक हो गया है। अब इधर देखो, क्वेश्चन करो। ये हिंज है और ये क्या है आपका, रो सपोर्ट है। जॉइंट्स गिनिए, मेंबर्स गिनिए और डीएस का मान निकालिए। जल्दी डीएस का मान निकालो। ठीक है, डीएस का मान बता रहे हैं कि 0 आ रहा है, और बिल्कुल यहाँ पर सही बता रहे हैं। अगर डीएस का मान 0 आ गया, इसका मतलब है कि ये आपका ट्रस्ट कैसा, डिटर्मिनेट कि इनडिटर्मिनेट? अब आप मुझे बताइए जरा, डीएस इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, यम प्लस आर ई माइनस 2J। अब डीएस, नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं, प्लस आर ई माइनस ज्वाइंट 6। सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लीजिए, तो इस तरह से डीएस का वैल्यू आपका सॉल्व हो जाएगा। डीएस कितना आ गया, 0 आ गया, यानी ये आपका एक डिटर्मिनेट वैल्यू है, ये डिटर्मिनेट वैल्यू प्रोवाइड कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक 3D ट्रस है ये, बात ना करो। कुछ इस प्रकार से ये ट्रस है, अगर आप इसको बनाएंगे
ये डॉटेड लाइन में सिर्फ दिख मेंबर कनेक्टर नहीं है, ध्यान रखिएगा डॉटेड लाइन वाला, ये सिर्फ बनाने के लिए है। तीनों ही हिंज हैं, तीनों ही हिंज हैं, आपको डीएस का वैल्यू बताना है। 3D ट्रस्ट सही है, जल्दी बताइए। जीरो, जीरो, एक, माइनस एक, माइनस एक, -3। इसके अलावा किसी कुछ आया हो बताओ। -2 भी आ गया, अल्लाह, मतलब अनस्टेबल बना दे रहे हो सब लोग। कितना आया? -3। चलो देखो ध्यान से, ds इज इक्वल टू m प्लस RE -3J। नंबर ऑफ मेंबर्स कितने? 3, और हर मेंबर एक ही फोर्स बियर कर रहा है। RE कितना है आपके पास? अरे 9 है। 3D है तो 3 और 3 6, 3 9। फिर से वही कल वाली गलती, कल वाली गलती फिर रिपीट कर रही हो। माइनस कितने ज्वाइंट? 4, 1 2 3 4। उत्तर कितना आ गया? माइनस दिख रहा, तुम अभी गधा हो तुम। 9 3 12 नहीं दिख रहा तुमको? चलो, जीरो आएगा। तुम लोग देख लो, आरी कैलकुलेट नहीं, ज्ञान गिन नहीं पा रहे हो भाई, अभी तुम लोग समस्या है। अब काहे गिन नहीं पा रहे हो तुम लोग, जानो। हो गया? बात ना करो यार आपस में, तुमको यार समझाते सब तुम समझ में नहीं आता है। बार बार समझा रहा हूँ, क्या बात कर रहे हो? अब मुझे तुम्हारे स्तर पे आना पड़ेगा फिर, और तुम्हारा स्तर जो है वो विहीन है। मैं चाहता नहीं कि तुम्हारे स्तर पे आऊं और अपना स्तर विहीन करूं। इसलिए ऐसा कुछ काम मत करो दोस्त कि मुझे फिर, जो मैं कभी नहीं चाहता करना, मुझे वो करना पड़े। ऊपर से कहते हैं कि जो है पढ़ा दो, वो पीएचई पढ़ा दो, हाईवे पढ़ा दो, सॉइल पढ़ा दो, क्या क्या पढ़ा दो, और, और तमीज नहीं है कुछ। तुम क्या ही कहोगे? तुमने कभी अच्छी चीज कहाँ कुछ कही है? हाँ 2D में ही है, 3D में दिख रहा है। कहाँ लिखा मैंने? वहां बोल दिया था ना। जीरो, पक्का जीरो? सोच लो, सोच लिया? नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं? ज्वाइंट्स कितने हैं? आरई कितने हैं? डीएस यम प्लस आरई यम 9 +3 -2 इंटू 6। वैल्यू कितना आ गया? जीरो।
चलो, हो गया ये। बात ना करो। ये दो तीन लोग लगातार जो हैं बातचीत कर रहे हैं, तो थोड़ा सा होशियार भी रहेंगे। ये कुछ नहीं से काम नहीं चलेगा। आज जो है तुम लोग कुछ ज्यादा बात कर रहे हो, और तुमको पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है कि जैसे कि, मतलब मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं जबरदस्ती तुम लोग क्लास ले रहा हूँ, तुम लोग मन नहीं है क्लास लेने का। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देना भाई इस चीज को। अगर कभी कोई ट्रस का ब्रिज देखा होगा तो ये जॉइंट नहीं है, ये क्रॉस है। ट्रस ऐसे गया है, ट्रस ऐसे गया है, इनके बीच में कनेक्शन नहीं। ये जो गया है यहाँ कनेक्ट हुआ, सीधा जाके वहां कनेक्ट हुआ है। ये जो बीच में लाइन, ये कनेक्शन दिख रहा है, ज्वाइंट नहीं है। चाहे कभी ट्रस का कोई ब्रिज देखना, रेलवे ब्रिज देखना, अगर तुम्हें न देखा हो कभी तो तुम गंगा नदी पे चले जाना, वहां करजन ब्रिज है, वहां देख लेना। गंगा नदी पर करजन ब्रिज है, जो रेलवे के लिए था आपका करजन ब्रिज, जो अपडेट हो चुका है। उसमें फाफामऊ में गंगा नदी के ऊपर, वहां पर करजन ब्रिज में। बाकी नैनी ब्रिज पे आप वो ब्रिज देख ही सकते हैं, जो पुराना पुल है रेलवे वाला, उस पे जो आपका ब्रिज है। तो वहां पर आपको ऐसे वैसे मेंबर दिए गए हैं, वो ज्वाइंट नहीं है। यहाँ सीधा उठा है, यहाँ तक ऐसे टच हुआ है। ठीक है, यहाँ ज्वाइंट है, यहाँ ज्वाइंट है, बीच में ज्वाइंट से नहीं है, ध्यान रखना। अरे 2D में है और किस में है यार, 3D में कैसे दिख रहा है तुम लोगों को? ये 3D में दिख रहा है। सवेरे सवेरे सस्ता ले लिया क्या तुम लोगों ने, हैं? इसीलिए 12 बजे क्लास रखा था, आराम से खा पी करके बढ़िया से आओ। जो रोज की क्लास की टाइमिंग रहती है वही टाइम रखा। कितना हो गया? 3 आ रहा है? 3 के अलावा 4, 2, 1 भी आ रहा है। 1 2 3 4। देखो हंसो मत यार, सीरियसली लगाओ, नहीं निकल जाओ बाहर। नहीं, मैं निकालूंगा फिर तुम्हें तकलीफ ज्यादा होगी। जो भी आ रहा हो, हंस का रहे हो यार, किसी का एक आ रहा, अपना एक उत्तर दे रहा है। अब मजाक में उत्तर दे रहे हो तो वो बताओ, फिर उसके लिए अलग से इलाज करें। देखो, जो सीरियस बच्चे उनको पढ़ने दो भाई, तुम्हारा जिंदगी में कुछ नहीं होना है। ये हमसे लिखित ले लो, तुम काहे परेशान हो रहे हो? समय और पैसा दोनों खराब कर रहे हो ये सब यहाँ करके। पूरे बैच सिलेक्शन आपको पता है कितना होता है? चार 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 पाँच छह होता है, उनको कम से कम पढ़ लेने दो। उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास है। बाकी तुम्हारा तो पता ही है क्या होना है तुम्हारा। तुमको 3 है, 4 5 6 करना है। हैं? अब इतना भी समझाने में तुमको समझ नहीं आ रहा। चलो, डीएस निकालते हैं। नंबर ऑफ मेंबर्स कितना है? 10 हो गए। ठीक है, ज्वाइंट्स 5, आरई 3। अब यहाँ आर आर तो होता ही नहीं है, तो यम हो गया आपके पास 10 प्लस 3 -2 इंटू 5 इज इक्वल टू 3। यही क्या बन गया? उत्तर बन गया। कुछ लोग ये पूछते हैं कि सर ये कैसे पता चला कि ज्वाइंट नहीं? ये ज्वाइंट नहीं होता है। आप जाके किसी ट्रस्ट के ब्रिज पे जाकर प्रैक्टिकली इसको आप देख सकते हैं। यहाँ ज्वाइंट क्या देंगे तुम खुद सोचो, क्या दे देंगे ज्वाइंट? यहाँ ज्वाइंट देने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। यहाँ ज्वाइंट देंगे तो हिंज की तरह हो जाएगा। अरे ऑलरेडी वो मोमेंट बियर नहीं करता है, तो हिंज देने क्या ही फायदा वहां पे? तो वहां कनेक्शन देने कोई मतलब
नहीं होता है। चलो, ये क्वेश्चन हो गया। चलो, एक सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन करिए। अगर कभी कोई आपको इस तरह का ट्रस देखने को मिले, इस तरीके का ट्रस देखने को मिले, तो बताइएगा कितना होगा। कोई परफेक्ट ट्रायंगल आपको दिखता हुआ अगर मिले, तो ds क्या हो गया, 0। तो यम हो गया 3, आर हो गया 3, ज्वाइंट हो गया 3 बराबर 0। इसका अगर मैं तुम्हें डीएससी निकालने कहूं, 3 माइनस 3 इज इक्वल टू, अगर डीएसआई निकालने कहूं तो क्या 0 ही होगा? डीएसआई भी 0 होगा। अरे डिसाइड करना ही क्या होता है, दोनों घटा देना होता है। अगर कभी आपको कोई ऐसा ट्रस दिखे जो परफेक्ट ट्रायंगल की तरह दिख रहा हो, तो आप हमेशा उसका डीएसआई 0 आप पाएंगे। परफेक्ट ट्रायंगल की तरह आपको दिख रहा हो तो, ठीक है। डीएसआई हमेशा क्या मिलेगा उसका? 0 मिलेगा। जैसे मैं क्वेश्चन आपको और देता हूं। इसका डीएस निकालिए आप लोग। इसका डीएस निकालिए। मेंबर काउंट करिए, ज्वाइंट काउंट करिए। कितने नंबर ऑफ मेंबर्स आए? हो गया। ये सब ज्वाइंट्स हैं, दीज आर ज्वाइंट्स। ये ज्वाइंट्स हैं, ये ज्वाइंट्स हैं। 23 आ रहा है, गिन लो भाई एक बार। ज्वाइंट कितने आ रहे हैं? 13 और आरी है 3। तो ds इज इक्वल टू 23 प्लस 3 माइनस 2 इंटू 13 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका डीएससी निकाल लो। आर ई माइनस ई बराबर 0। तो ds बराबर, ds आई बराबर
क्या 0? तो कभी भी अगर आपको परफेक्ट ट्रायंगल के रूप में दिख रहा है तो मैंने कहा आपसे DSI हमेशा क्या मिलेगा आपको? 0 मिलेगा। दिख रहा है आपको? ये क्वेश्चन पूछे गए ESC के प्रीवियस ईयर्स में, गेट के प्रीवियस ईयर्स में। ठीक है, इसलिए मैं करा दे रहा हूं, नहीं जब तुम किताब पलटोगे तो तुम दिमाग घूमना शुरू हो जाएगा तुम्हारा। इसलिए करा दे रहा हूं सारे क्वेश्चंस कि देख लो कि कैसे हो रहे हैं ये सारे। तो परफेक्ट ट्रायंगल जब भी कभी दिख जाए तो आपको बाकी तरीका आपको पता है, रटने कोई जरूरत नहीं है। m प्लस आर ई माइनस 2j आपको पता है। नंबर ऑफ मेंबर थोड़ा 1 मिनट समय ज्यादा लगेगा, आराम से काउंट कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है, आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। हो गया ये? चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। चलो एक क्वेश्चन अगला करेंगे आप। इसका पहले DS निकालो। जीरो। नंबर ऑफ मेंबर्स, नंबर ऑफ मेंबर्स 5, नंबर ऑफ ज्वाइंट्स 4, RE 3। तो DS इज इक्वल टू 5 प्लस 3 माइनस 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 0। DSE कितना? ठीक है, DSE आपका हो गया RE माइनस E बराबर 0। DSI कितना? दोनों घटा दो 0। अगला क्वेश्चन ये करो। हाँ 3। मेथड ऑफ ज्वाइंट को फार्मूला बनाया था मैंने, ये फार्मूला वाला अप्रोच थोड़ी है। और ये तो आपका वही जो पहला वाला अप्रोच शुरू में जो आपने किया है वो अप्रोच है। सबका DS, सबका DSE, सबका DSI निकालिए। नंबर ऑफ मेंबर्स 6। अब ये ज्वाइंट नहीं है, ध्यान देना। ज्वाइंट कितने? रिएक्शन 3 ही है। तो DS बराबर 6 प्लस 3, 6 प्लस 3 माइनस 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 1। ठीक है, DSE कितना? क्या 0? DSI कितना? 1। ठीक है, मैं कुछ बताना चाहता हूं इसलिए आप देखिए तीनों क्वेश्चन एक जैसे, बस थोड़ा थोड़ा चेंज किया है। ठीक है, यहां मेंबर कितने? ज्वाइंट कितने? रिएक्शन कितने? DS इज इक्वल टू, ठीक है, 4 प्लस 3 माइनस 2 इंटू 4 माइनस 1। DSE कितना? 0। DSI कितना? क्या -1?
बोलो, इसका तीनों नोट करो, फिर कुछ एक कहानी बताते हैं इसके बारे में, कुछ सिखाने की कोशिश करने के लिए मैंने तीनों एग्जाम्पल देखो एक तरीके का दिया है। बस एक में अगर आप देखें तो जो आपको इंक्लिनेशन में एक एंगल एक जगह दोनों दिख रहे हैं, डायगोनल में एक मेंबर, डायगोनल में दो मेंबर, डायगोनल में कोई मेंबर नहीं, बाकी सब बिल्कुल एक जैसा शेप आपको दिख रहा है। हो जाए नोट तो बताइएगा। अब आपको समझ में आ गया कि डीएसआई के लिए अलग से कोई फार्मूला याद करने की जरूरत आपको नहीं है, कोई फार्मूला याद मत करिएगा, ठीक है। एक डीएस वाला याद कर लो, यही बड़ी बात है, वो भी तरीका बता दिया कैसे याद करना है। अब ध्यान देना यहां पर, मेरी बात को समझने की कोशिश करना। यहां डीएस जीरो, मुझे डीएस से ज्यादा इंपॉर्टेंस डीएसआई पे देना है। अगर कभी तुम्हें कोई स्क्वायर दिखे और उसमें सिर्फ एक डायगोनल मेंबर, उसका डीएसआई जीरो करके दिखाया है। अब यहां मुझे बताओ उसके तुलना में एक मेंबर बढ़ा, यानी एक मेंबर फोर्स बढ़ा। अरे बोलो भाई, अगर एक मेंबर बढ़ा तो एक मेंबर फोर्स बढ़ा, तो क्या डीएसआई का वैल्यू यहां जीरो था, क्या यहां डीएसआई का वैल्यू वन होगा? क्यों वन होगा? क्योंकि डीएसआई किससे संबंधित है? मेंबर फोर्स से, और एक मेंबर बढ़ने से एक मेंबर फोर्स क्या हो गया? बढ़ गया, इसलिए डीएसआई क्या हो गया? वन हो गया। देखो ध्यान से, बोलो, इसमें इसमें अंतर समझ में आया कि नहीं आया? जरा इसमें और इसमें अंतर समझो। देखो, यहां डीएसआई जीरो आया, यहां डीएसआई माइनस वन आया होगा। जानते क्यों? क्योंकि एक मेंबर क्या हो गया? कम हो गया। एक मेंबर कम हो गया, यानी एक मेंबर फोर्स कम हो गया, और एक मेंबर फोर्स कम हो गया, यानी एक डीएसआई की वैल्यू क्या हो गई? यहां डीएसआई अगर जीरो था तो यहां डीएसआई कितना होगा? माइनस वन होगा। अगर आपको ये याद, ये दिमाग में सेट हो जाए, तो ये ऑटोमेटिक आपको ये दोनों अपने आप क्या हो जाएंगे? सेट हो जाएंगे। देख के उत्तर आप दे सकते हैं आराम से ना। मतलब अगर, ध्यान समझना, अगर डीएस निगेटिव आया, मेंबर तो अनस्टेबल है। अगर वो आई की वजह से अनस्टेबल है, इंटरनल की वजह से मेंबर कम है, यानी मेंबर की डिफिशियंसी है। बताओ, मेंबर की कमी है, तो यहां पर डिफिशियंसी। अभी मैं इसी संबंधित एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बढ़िया सा लिखता हूं, ये डिफिशियंसी को शो कर रहा है। ये जितना जरूरत था उतना है, ये कमी को बता रहा है, और ये क्या एक्सेस बता रहा है? भाई एक मेंबर तुम्हारा क्या है? ज्यादा है। डिटर्मिनेसी जीरो थी, उससे एक मेंबर ज्यादा है, और यहां एक मेंबर कम है। पढ़िए, लेकिन चीजों को साथ में एनालिसिस भी करते चलिए, एकदम आंख बंद करके उत्तर मत दीजिए। डीएस का रिजल्ट क्या आया है वो समझने की भी कोशिश करिए। नोट करिए, तीनों नोट कर लिया है। अब आप देखिए ध्यान से, फिर से यहां से एक नोट पॉइंट में लिखता हूं। सर अगर डीएस का मान ग्रेटर देन जीरो आता है, तो वो इनडिटरमिनेट ट्रस है। क्यों इनडिटरमिनेट ट्रस है? इनडिटरमिनेट ट्रस को हम लोग रिडंडेंट ट्रस भी कहते हैं। और अगर वो रिडंडेंसी इंटरनल की वजह से है, तो मतलब आपका मेंबर एक्सेसिव है, ज्यादा मेंबर है। ठीक है। अब यहां पर थोड़ा सा चेंज करूंगा इसमें। नोट इसीलिए कहता हूं साथ मत किया करिए, बस थोड़ा सा बीच में एक पॉइंट और बढ़ाना है।
अगर ds का मान 0 से ज्यादा हुआ तो आप मुझे बताओ ds का वैल्यू क्या है, m प्लस आर का मान क्या 2j से ज्यादा हुआ? यानी अननोन, या नोन है ना, नोन से क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तो रिडंडेंट हो गया। ds का मान अगर 0 के बराबर तो m प्लस आर इज इक्वल टू 2j, ये आपका डिटर्मिनेट या इसी को बोला जाता है परफेक्ट ट्रस। ठीक है। और अगर आपका ds लेस देन 1 है, लेस देन 0 है, तो यहां पर m प्लस आर, अब ध्यान से देखना, इन दोनों का समेशन अननोन से कम है, इन दोनों का अननोन का समेशन नोन से क्या है, कम है। इसका मतलब कि या तो मेंबर कम है तो डीएसआई माइनस में, या तो डीएसई कम है यानी सपोर्ट कम है। अगर सपोर्ट कम है तभी तो डिफिशियंट हुआ, यानी रिएक्शंस क्या है, कम है। इन दोनों का समेशन कम है। अब चांसेस क्या हैं, संभावनाएं क्या हैं, या तो मेंबर कम हो तो ये इंटरनली अनस्टेबल, या तो सपोर्ट रिएक्शंस कम है। क्यों भाई, तभी तो इनका समेशन क्या हुआ, कम हुआ ना। सपोर्ट रिएक्शन का भी कम होना, मेंबर का भी कम होना, क्या दोनों ही डिफिशियंसी को शो कर रहे हैं? तो दोनों ही डिफिशियंसी को डिटरमिनेट तो है, लेकिन ये डेफिशिएंसी या डेफिशिएंट मेंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बोलिए। और ये वाला जो रिडंडेंट है, रिडंडेंट हमेशा एक्सेस, देखो ध्यान से, इसका मतलब या तो मेंबर ज्यादा और या तो सपोर्ट रिएक्शन ज्यादा। यानी ये, अगर इसको अगर आप यहां आगे लिखते हैं तो ये एक्सेस को शो करता है। पढ़िए, लेकिन समझने के साथ पढ़िए। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ऐसे दिए ये कंडीशन, ये कंडीशन, ये कंडीशन, पूछेगा बताओ ये कौन सी कंडीशंस है। परफेक्ट ट्रस्ट है, रिडंडेंट ट्रस्ट है, डिफिशियंट ट्रस्ट है, ऐसे एग्जाम्पल नाम दे देगा आपको। आप ये तो समझ गए कि डिटरमिनेट तो है, लेकिन ये नहीं जान पाए ये डिफिशियंट ट्रस्ट भी है, और डिफिशियंट कोई भी हो सकता है। अननोन कम तो डिफिशियंट शुरू। अब अननोन में दो ही आते हैं, एक सपोर्ट रिएक्शन, दूसरा मेंबर फोर्स। मेंबर की कमी यानी मेंबर फोर्स की कमी, सपोर्ट्स की कमी यानी सपोर्ट रिएक्शन की कमी। इन दोनों में से कोई अगर कम हुआ तो स्ट्रक्चर क्या अनस्टेबल नहीं हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। यानी ये ds लेस देन 0 किसको शो करता है, अनस्टेबिलिटी को शो करता है। छापो। ठीक है, समस्या यही है, क्या ही कर सकते हैं। चलो, दिस इज ऑल अबाउट, वो छोटा टॉपिक है, आराम से देख लो, बात ना करो भाई। क्या थक गए क्या? हाँ यार, पढ़ा मैं रहा हूँ, बोल मैं रहा हूँ, थक तुम लोग जा रहे हो। तुम सोचो 2.25 घंटे में सिंगल एक घूंट पानी नहीं पिया है मैंने, और और लगातार मैं बोले जा रहा हूँ, बोले जा रहा हूँ, बोले जा रहा हूँ 2.25 घंटे से, और तुम लोग थक जा रहे हो। थकेले लोगों के लिए गेट खुला हुआ है, जो थक गए आराम से जाएं वो। ठीक है, 9 बजे से पढ़ रहे हो, हमारे पास एहसान किया है क्या कोई? तो
अपना तुम्हारा तो कर्तव्य है, पढ़ो। बहुत लोग हैं इसे नहीं पढ़ रहे 9 बजे से, वो स्ट्रक्चर क्लास में आए हैं। क्यों? तब चलो एक टेबल पहले बनाओ। देखो इसको तो खत्म होना ही होना है आज है, इसलिए खत्म करो। इतना समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसको खराब ना करो। द- 2 कॉलम बनाइए बढ़िया सा। बहुत बड़ा टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। टाइप्स ऑफ ज्वाइंट। जिंदगी में एक चीज याद रखना, कर्तव्य को एहसान के रूप में कभी मत सोचना। जो इंसान अपनी तारीफ सुनना चाहता है वो घमंडी होता है, वो अभिमानी होता है। ये हमेशा ध्यान रखना, उसके अंदर ईगो है, घमंड है। आत्मसम्मान नहीं कहते उसे। तारीफ सुनना चाहते हो तुम अगर, तो तुम फिर सही आदमी नहीं हो। और जो तारीफ सुन के खुशी हो जाए, उससे बड़ा गधा कोई नहीं है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना। और मुंह पे तारीफ करने वाला कभी अच्छा आदमी नहीं होता है। ये मैं लोगों की पहचान बता रहा हूँ आपको। ये जिंदगी में जब आप कुछ बनेंगे, तो ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात क्या होगी, ज्यादा होगी। और आप जब जेई बनेंगे या जो भी आप एग्जाम की तैयारी पे जो भी नौकरी करेंगे, याद उन्हीं को रखना जो आपके संघर्षों में आपके साथ थे। बाकी तो रिश्तेदार भी कहते मुझे तो एक दिन पता था तुम कुछ उखाड़ोगे। हाँ हाँ। इन टू डी ट्रस। अब आराम से लिखिए, 15 मिनट ध्यान से देखिए, टॉपिक आराम से समाप्त हो जाए, बहुत छोटा टॉपिक है। इन टू डी ट्रस। देखो DOF का मतलब होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। ध्यान सुनो, DOF का मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब डिग्री ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब मैक्सिमम पॉसिबल का मतलब कोई ज्वाइंट अधिकतम कितने तरीके से डिस्प्लेस किया जा सकता है या हो सकता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। एक मिनट, अभी फोन कहाँ है, करें स्टाफ। चलो, तो एक ज्वाइंट पे मैक्सिमम कितना पॉसिबल डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। ठीक है, अगर 2D ट्रस है तो डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई। ठीक है, अभी दिखाऊंगा आपको। इन 3D ट्रस ज्वाइंट की बात हो रही है। इन 3D ट्रस, 3D ट्रस में एक ज्वाइंट अधिकतम कितना डिस्प्लेस हो सकता है, तो डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड। इन 2D रिजिड स्ट्रक्चर या रिजिड ज्वाइंटेड स्ट्रक्चर, बीम या फ्रेम वाला, इसमें एक ज्वाइंट अधिकतम कितना डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, 3 हो सकता है, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, थीटा जेड। इन, अभी समझाता हूं सारी बातों को आराम से। इन 3D रिजिड स्ट्रक्चर, जो पीछे पड़ा सब कुछ वही है, कुछ अंतर नहीं है। 6 हो गया डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड, थीटा एक्स, थीटा वाई, थीटा जेड। ठीक है, अभी जब मैं एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा
तो आपको समझ में बहुत अच्छे तरीके से आएगा ये सारी बातें। अभी आप टेबल बनाइए, इस टेबल पर मैं बार बार वापस आता रहूंगा। इस टेबल पे मैं बार बार वापस आता रहूंगा। डीएस जनरली लोग निकाल लेते हैं, लेकिन समस्या लोगों को डीके में ज्यादा होती है, ध्यान रखना इस चीज को। डीके में प्रॉब्लम लोगों को ज्यादा होती है, तो इसलिए आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। दिस इज ऑल अबाउट, ये डीएस हम लोग पढ़ चुके हैं, डीके का शुरुआत कर चुके हैं, डीके खत्म भी हो जाएगा, डीके में कुछ है नहीं, फॉर्मूला बनाने चल रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग टाइप्स ऑफ ज्वाइंट, एक ज्वाइंट अधिकतम कितना डिस्प्लेस हो सकता है उन्हीं की संख्या लिखी हुई है। अब ये संख्या 2 3 3 3 6 ही क्यों है, अब मैं उसी को धीरे धीरे क्या करूंगा, आपको दिखाता चलूंगा। सबसे पहले हम लोग जो फॉर्मूला बनाएंगे के आई का या आप डीके का, इसको हम लोग अगर आपको याद हो तो हम लोग किससे डिनोट करते थे, डीके। जो हम लोग फॉर्मूला बनाने चल रहे हैं डीके का, वो हमारा जो मेन उद्देश्य है वो किसके लिए है, ध्यान रखना है आपको। डिग्री ऑफ डिस्प्लेसमेंट की बात करेगा डीके, डीएस हम पढ़ चुके हैं। अब डीके का भी फॉर्मूला बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे जैसे वहां बनाते थे, ठीक है। पहले हम लोग ट्रस के लिए बनाएंगे, ये नोट कर लिया पूरा। चलो, फॉर ट्रस, फॉर पिन ज्वाइंटेड स्ट्रक्चर, पिन ज्वाइंटेड स्ट्रक्चर, आराम से देखिएगा, बहुत छोटा फॉर्मूला बन जाएगा, पिन ज्वाइंटेड स्ट्रक्चर या ट्रस। चलो बनाते हैं, आप ही लोग बड़े प्यार से फॉर्मूला बनाओगे, फॉर्मूले से ही काम करना है। मान लो मेरे पास ये एक ट्रस है, दिस इज द ट्रस, ट्रस है, ठीक है भाई, ये ट्रस है, अच्छी बात है, ये ट्रस है। अब मैं सबसे पहले 2D के लिए बनाऊंगा। अब बिल्कुल बोर्ड पे देखेंगे, कोई कुछ नोट नहीं करेगा, कोई कुछ नोट नहीं करेगा, नहीं फॉर्मूला बना नहीं पाओगे, फॉर्मूला बना नहीं पाओगे तो क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे इसका। 2D के लिए काम करने चल रहे हैं, जरा ध्यान देखना, ध्यान से। मैंने हर ज्वाइंट पर, मैंने हर ज्वाइंट पर, मैंने हर ज्वाइंट पर 2 फोर्स लगा रखे हैं। 2D है ना, याद करो 2D में जब मैंने पीछे बताया था मेंबर फोर्स निकालना, मैं 2D और 3D दो की बात करता था। 2D में ज्वाइंट पे 2 फोर्स और 3D में ज्वाइंट पे 3 फोर्स। यहां कितने हैं, ठीक है। अब मान लो इस ज्वाइंट का नाम है, ध्यान से देखना, इसका नाम है Fx और ये नाम है Fy, ये नाम है Fx, ये नाम है Fy, ये नाम है Fx और ये नाम है Fy, ठीक है। Fx, Fy, Fx, Fy ये नाम है, ये Fx, ये Fx, ये Fx आपस में अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। और ये Fy, Fy, Fy आपस में अलग हो सकते हैं। मैंने सिर्फ ये बताया है कि हर ज्वाइंट पे कितने फोर्स लग रहे हैं, 2। अगर 2 फोर्स लग रहे हैं तो इसमें डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स और इसका डिस्प्लेसमेंट, इस ज्वाइंट में 2 डिस्प्लेसमेंट आने के, यहां भी डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई, यहां भी डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई, ये आपके क्या हैं, डिस्प्लेसमेंट्स हैं, ठीक है भाई, बन गया। क्या मेरा ये ट्रस हवा में झूलता रहेगा क्या, नहीं सर, हवा में तो नहीं उड़ेगा, सपोर्ट तो चाहिए। अब सपोर्ट मैंने दिया, ये सपोर्ट मैंने दिया हिंज और ये सपोर्ट मैंने दिया रोलर। अब ये कुछ ट्रस जैसा दिख रहा है। अब मुझे बताओ, जैसे मैंने यहां पर ये फोर्स है, मतलब अप्लाइड फोर्स है, और जब कहीं फोर्स लगाओगे तो डिस्प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब मुझे एक बात सोच के बताओ, ये डिस्प्लेसमेंट थे, ये डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट, मैंने जैसे ही ये लगाया
तो ये कितने रिएक्शन देगा? कौन कौन से? एक वर्टिकल, एक, और रिएक्शन का मतलब क्या होता है? जो डिस्प्लेसमेंट का विरोध करे, डिस्प्लेसमेंट को जीरो कर दे। मतलब यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर आएगा कौन? यहां पर आएगा आर वाई, और यहां पर आएगा आर एक्स, और ये आर एक्स की वजह से ये जीरो ये हो जाएगा, आर वाई की जगह से कितने हो जाएंगे? जीरो। अरे बोलो भाई, क्या यहां यहां कौन जीरो होगा? यहां सिर्फ वर्टिकल रिएक्शन आएगा, सिर्फ कौन जीरो होगा? क्या एफ एक्स जीरो होगा? नहीं जीरो होगा। अब कुछ देर के लिए मान लो कि इसमें एक भी सपोर्ट नहीं था, एक ज्वाइंट अधिकतम कितने तरीके से डिस्प्लेस हो रही थी? दो। दो, दो चार, दो छह। मैक्सिमम नंबर पॉसिबिलिटी ही डी के कहलाता है, यही छह, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम में 6 हो गया। अब जैसे ही मैंने सपोर्ट लगाया, क्योंकि सपोर्ट तो लगाना ही पड़ेगा, ट्रस तो हवा में उड़ेगा नहीं। अब मुझे बताओ, यहां दोनों ही डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट जीरो, यहां एक डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जीरो, यानी एक डिस्प्लेसमेंट बचा। यहां पर क्या दोनों डिस्प्लेसमेंट अभी भी हो रहे हैं? दोनों अभी भी हो रहे हैं, यानी कुल डिस्प्लेसमेंट कितना बचा? 3 बचा। अब मुझे बताना, सोच करके, मुझे सोच करके बताना, फॉर्मूला बनाने चल रहा हूं, ध्यान देना, ध्यान से यहां देखना एक चीज। हर ज्वाइंट में मैक्सिमम पॉसिबल लिखा था शब्द मैंने। यहां कोई सपोर्ट नहीं था, 2 मिले। यहां सपोर्ट था, 1 मिला। यहां ऐसा सपोर्ट था, दोनों मिले। इन डिस्प्लेसमेंट को रोक कौन रहा है? क्या रिएक्शंस? और डिस्प्लेसमेंट ही डीके है। डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब डिग्री ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब मुझे बताना, आपको बताना क्या था, एक ज्वाइंट कितने मैक्सिमम पॉसिबल डिस्प्लेस कर सकता है? 2 कर सकता है। और इनके डिस्प्लेसमेंट को रोकेगा कौन? तो क्या मुझे घटाना पड़ेगा? ये बन गया फॉर्मूला तुम्हारा, बस। और क्या? कितना बचा? 3 बचा था ना? रख के देखो इस पे, कितने ज्वाइंट हैं? 3 ज्वाइंट हैं। कितने रिएक्शन है? 3। 6 माइनस 3 इक्वल टू 3। अरे बोलो भाई, आराम से फॉर्मूला बन गया। कहा था ना, फॉर्मूले कंसंट्रेट करो, कुछ है नहीं। इसी डीको को पढ़ने के लिए लोग पता नहीं क्या क्या माहौल बनाते हैं, है कुछ नहीं। अगर तुम देखोगे तो डीएस से भी आसान लगेगा, लेकिन लोग इस तरीके से कुछ समझाते, पढ़ते पढ़ाते हैं कि ये डीके से लोग बस नाम सुन ले डीके का कांपना शुरू कर देते हैं। डीके मतलब दिनेश कार्तिक नहीं, डिग्री ऑफ फ्रीडम। अरे सेंचुरी हुआ, इतनी देर थमे हुए थे लोग, देखा गाली का सर। अरे कल मैंने कहा था मारेगा वो, मार दिया ना, सेंचुरी हो गया। चलो, 2 हो गया, एक साथ 2 मार दिया। अरे जायसवाल तो वो तो पूरा खेल खेला ही है, खेल तो जायसवाल और राहुल ही खेले हैं भाई। सोचो मतलब, प्रेशर में पूरा आए, पूरे इनके बॉलरों को पूरा थका दिया एकदम। अब सोचो कि यशस्वी जायसवाल अभी 22-23 साल का लड़का जाके स्टार्क से कहता है कि तुम स्लो फेंक रहे हो, तुम्हारी बॉल जो मेरे पास पहुंच रही है वो धीरे धीरे है, इट्स टू स्लो कमिंग। आप सोचिए, स्टार्क, जायसवाल, ये जानते क्या है? ये कॉन्फिडेंस है। स्टार्क देखो, ऑस्ट्रेलिया की आदत है,
ऑस्ट्रेलिया का आज से आदत नहीं थी ये बहुत पुरानी आदत है। तुम लोग क्रिकेट तो बहुत लेट देखना शुरू हुई, जब तुम लोग पैदा हैं तो समय क्रिकेट देख रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया वाले आधा मैच ऐसे जीतते थे, जैसे कोई प्लेयर वहां से एंट्री करता था, उसके बगल कोई एक प्लेयर वो हमेशा उनके ड्रेसिंग रूम के पास खड़ा करते थे, वहीं से वो स्लेजिंग करना शुरू कर देते थे। फिर सर्किल पहुंचते पहुंचते तक एक दो लोग और स्लेजिंग करते थे, फिर विकेट कीपर स्लेजिंग करता था। बॉलर तो अच्छे थे ही, एक आध दो बॉलर जब अच्छी बॉलिंग फेंक देते थे तो वो भी स्लेजिंग, फिर वो स्लेजिंग करते थे। इतना स्लेजिंग के बाद वहां पर बैटिंग करते थे। फिर विराट कोहली आए, कहे तुम स्लेजिंग करोगे तो मैं बेन स्टोक करूंगा। तो एक जॉइंट मैक्सिमम कितना डिस्प्लेस कर सकता है वो मैंने दिखाया। अब फॉर्मूले से आपने कर लिया। अगर आप चाहें तो यहाँ बढ़िया से एग्जाम्पल बना के इसको लिख भी सकते हैं। ज्वाइंट कितने हैं? 3। आई कितने हैं? 3। तो डी के कितना हुआ? 2 × 3 - 3। देखो पहले मैं आपको प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद फॉर्मूला बनाता हूँ। अगर पहले फॉर्मूला बना दूंगा फिर वो मजा नहीं आएगा। जैसे तरीके समझा रहा हूँ फिर फॉर्मूला बनाओ तो ये समझ में ज्यादा अच्छा आ रहा होगा आपको। अरे थोड़ा सा अप्रिसिएशन कर दिया करो यार तुम लोग। हम्म। क्या समझ में आ रहा है? तुम लोग बैठ के पीछे मैच देख रहे हो। मुझे पता नहीं है। ऐसे बार ऐसे उठाएगा साला फिर ऐसे कर लेगा। देख रहा है वही मैच। ठीक है। अब मैं अपने ऐसे कर्तव्यों के निर्वाह में लगा हूं कि मैं मैच नहीं देख सकता। क्यों? क्या हुआ है? ऑस्ट्रेलिया वाले भी बड़ा ओवर कॉन्फिडेंट थे। ये सोचो, लास्ट सीरीज अपना खेले थे टेस्ट मैच मार्च में, और ये क्या चल रहा है? नवंबर। इन्होंने तब से कोई टेस्ट सीरीज नहीं खेली है। और जितने ये कोई बिग बैश लीग खेल रहा है, कोई इधर उधर लीग खेल, सब इकट्ठा हुए हैं। और प्रैक्टिस वैक्टिस कोई नहीं कर रहे हैं। कोई किसी ने प्रैक्टिस नहीं किया, सीधा सीधा सबके लिए अपना अपना होम ग्राउंड है, यहाँ उखाड़ ही देंगे। जैसे भारत वाले न्यूजीलैंड को उखाड़ लिए, वैसे उनको भी लगा है। बन गया। चलो अब 3D ट्रस्ट के लिए हम लोग बनाते हैं। 3D ट्रस्ट के लिए बनाते हैं ये 2D। बी, एक मिनट, बी नहीं, फॉर, बात ना करो यार। 3D के लिए देखिए ध्यान से, फिर से बनाते हैं कैसे फार्मूला। अब आपको पता है कि एक ज्वाइंट, जैसे मान लीजिए आपने बनाया 3D ट्रस, अभी बनाया था, क्वेश्चन कराया था आपको, ये सिंपल सा एक बना दिया मैंने। ये ज्वाइंट्स हैं, दिस इज द ज्वाइंट्स। दैट इज द ज्वाइंट। ये ज्वाइंट्स है। आपको 4 ज्वाइंट दिख रहे हैं? क्यों भाई? ठीक है। 3D है ना, तो 3D है तो एफ वाई, एफ एक्स, एफ जेड, एफ वाई, एफ एक्स, एफ जेड, एफ वाई, एफ एक्स, एफ जेड, एफ वाई, एफ एक्स, एफ जेड। 3D का मतलब 3 ही तो हुआ। एक पे दिखा देते हैं किसी पे, बाकी सब अंडरस्टूड हो जाएंगे। दिस इज एफ एक्स, दिस इज एफ वाई, एंड दिस इज एफ जेड। दिस इज 3D ट्रस। एक ज्वाइंट पे 3 फोर्स।
3D बताते हैं, थ्री डायमेंशनल फोर्स। जब मैं मेंबर फोर्स निकाल रहा था तो सब सिखाया था यही बात। ये क्या कर सकता है, डेल्टा एक्स, ये क्या कर सकता है, ये क्या कर सकता है, डेल्टा जेड कर सकता है, ये भी वही कर सकता है, ये भी वही कर सकता है, ये भी वही कर सकता है। लेकिन जैसे ही मैंने मैंने हिंज सपोर्ट दिया, जब हिंज नहीं दिया तो 3 3 6 3 9 3 12, एक ज्वाइंट मैक्सिमम कितना डिस्प्लेस हो सकता था, तो 3 तरीके से। ठीक है, ये टी शर्ट वाले कह दो यार थोड़ा सामने भी देख ले, सबसे पीछे जो बैठा हुआ है तुम्हारे बगल, सामने भी देख लो भैया, आए हो समय खराब कर रहे हो, माँ बाप पैसा ना खराब करो, वो सब कुछ देंगे नहीं जो इनको देख रहे हो तुम। ठीक है, वो तुम बाद में भी देख सकते हो, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना तुम अपने लिए, अपने घर के लिए इम्पोर्टेंट हो। पता नहीं तुम लोग कब समझोगे इस बात को। मैं भी आज चाहता, छुट्टी का दिन था, बंद कर देता, आराम से मैच देखता। मैं तुम्हारे लिए सोच रहा हूँ, तुम अपने लिए भी नहीं सोच रहे हो। कई लोग मैं बड़ी देर से देख रहा हूँ मैच देख रहे हैं, इतने आसान आसान तरीके से तुम्हें डीएस डीके कोई पढ़ाएगा नहीं, लेकिन तुम लोग पता नहीं काहे के लिए, समस्या यही है ना, कोई चीज आसानी से मिल जाती है जब, देखो दो चीजें होती, कोई चीज आसानी से मिल जाए तो उसकी तवज्जो नहीं होती, या किसी की क्षमता के अनुसार जितनी क्षमता उससे ज्यादा कोई चीज मिल जाए तब उसकी कीमत नहीं होती है। तुम इस तरह के लोग ऐसे ही लोगों से पढ़ने लायक हैं कि पढ़ा दें कुछ पल्ले वल्ले, ना पढ़े तब तुमको समझ में आएगा कि यार एक था जो समझाता पढ़ाता था, सब कुछ कराता था। और मैं तुमसे बोला हूँ, हर बैच में मैं बात बोलता हूँ, ये बात तुम रियलाइज करोगे। ठीक है, ये बैच रियलाइज करोगे, हर बैच रियलाइज करता है, और तुम भी रियलाइज करोगे। ठीक है, अभी नहीं समझ, ये मेरा कोई श्राप नहीं है, ऐसा मत समझना मैं कुछ श्राप दे रहा हूँ, मैं उस तरह गुरु उरु हूँ नहीं। मैं श्राप से ज्यादा शराब पे फोकस रखता हूँ। हाँ, मैं वो गुरु नहीं हूँ कि मैं तुमको श्राप वराप दूंगा, लेकिन थोड़ा सा पैसा घर वालों ने दिया है, तुमको दिया, तुमने हमको दिया, हमको तो पैसा मिल ही गया है। मैं चाहता ये पीठ पाठ खत्म कर चला जाता अभी तक। ये चैप्टर लोग 3 घंटे ज्यादा नहीं पढ़ाते हैं, मैं 3 दिन पढ़ा रहा हूँ, और आज 3 घंटे एक ही दिन में, 2-2 घंटे, ऑलरेडी 7 घंटे हो गए हैं आज, कि तुमको समझ में आ जाए। लेकिन तुम, क्योंकि ये सब्जेक्ट मैक्सिमम लोगों के लिए अननोन है, ये सब्जेक्ट मैक्सिमम लोग, जितने लोग बैठे हुए, एक आध दो के अलावा पहली बार डेब्यू कर रहे हैं इस सब्जेक्ट में। ठीक है, डेब्यूडेंट है यहाँ के। हाँ, अब किसी कंडीशन में समझे तुम जो है, तुम समझ नहीं पा रहे हो, चलो समझोगे। अब एक ज्वाइंट अधिकतम 3 तरह से डिस्प्लेस हो सकता था, क्योंकि उसमें 3 तरह से फोर्सेस आ सकते थे, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड। मुझे बताओ, जैसे डेल्टा एक्स, जैसे ये रिएक्शन लगा, 3D है, कितना रिएक्शन डेवलप करेगा ये, 3 की 2, 3 करेगा ना। इसीलिए देखो डीएस वीएस निकाल के आए, आर ई वगैरह, आर एक्स, आर वाई, आर जेड। क्या डेल्टा एक्स जीरो करेगा, क्या डेल्टा वाई जीरो करेगा, क्या डेल्टा जेड जीरो करेगा? हाँ सर, जीरो कर दिया, इसने भी जीरो कर दिया, इसने भी जीरो कर दिया, यानी बचे कितने, 3, क्योंकि सर यहाँ कोई सपोर्ट नहीं है। यानी इसका जो डिग्री ऑफ डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए फाइनली ओवरऑल स्ट्रक्चर का, ट्रस का, कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। आओ देखो, बनाते हैं फॉर्मूला। एक ज्वाइंट अधिकतम कितना डिस्प्लेस कर सकता है, 3 तरीके से, और उसके डिस्प्लेसमेंट को रोकेगा कौन, बस बन गया फॉर्मूला।
ज्वाइंट J इज इक्वल टू 4, एग्जाम्पल लेके सॉल्व कर लो, और RE हो गया 9, तो अब आपके पास डीके हुआ 3 इंटू 4 माइनस 9, आया कितना? 3 ही आना था, 3 आना था। नोट कर लो। मेरे ख्याल से तुम्हें ट्रस का फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान रखना, यहां पर हम लोग आरआर की बात नहीं करेंगे। आरआर की बात क्यों नहीं करेंगे? आरआर की बात क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये ट्रस है, क्योंकि ये ट्रस है। आरआर की बात होगी। आरआर करता, अच्छा आरआर करता क्या था? आरआर रिएक्शंस को जीरो करता था ना, जो अंदर वाले रिएक्शंस थे उनको क्या करता था? जीरो करता था। अच्छा, यार सोच के बताना, एक बार फिर से पूछ रहा हूँ, खुद सोच 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 के बताते चलना, मैं पूछ रहा हूँ, नोट बाद में कर लेना इसको। आरआर रिएक्शंस को जीरो करता था। जो रिएक्शन को जीरो करता है, तो क्या वो डिस्प्लेसमेंट को बढ़ा रहा है? अगर रिएक्शन कम कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट क्या कर रहा होगा? बढ़ा रहा होगा। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और रिएक्शन एक दूसरे के दुश्मन है। रिएक्शन कम हुआ तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? और डिस्प्लेसमेंट बढ़ा तो डीके, अरे बढ़ेगा ना। तो आरआर बढ़ाने से डीके बढ़ा, आरआर बढ़ाने से डीएस घटा था, और आरआर बढ़ाने से डीके क्या होगा? बढ़ेगा। बताओ ये पॉइंट किसको समझ में नहीं आया? देखो ये सब्जेक्ट जानते हो, स्ट्रक्चर एनालिसिस है, तुम लोग पढ़ कैसे रहो इसको, इसे बहुत थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है ये। अब तुमको आरआर वगैरह एकदम क्लियर हो चुका होगा, तो ये सब बहुत आसान हो जाता है फिर। ठीक है, कुछ फॉर्मूले और बनाते हैं रिजिड ज्वाइंट स्ट्रक्चर के। ये हो गया, जल्दी नोट कर लो। फिर रिजिड ज्वाइंटेड स्ट्रक्चर के लिए फॉर्मूला बना देते हैं। हम्म, नहीं यार, उसको खत्म करेंगे आज ही। छोटा सा बच्चा, जिसे भी ट्रस बचा था, ट्रस है ऐसे ही वो भी है, थोड़ा सा कंप्लीट कर लेने दो, जिससे फॉर्मूला एटलीस्ट बन जाए। थक गए हो क्या? थक गए हो? चलो कोई नहीं, ठीक है, रोक देते हैं। तो इसको आप लोग रिवाइज कर लेना। एक बात ध्यान रखना, जितना पढ़े हो उतने अच्छे से रिवाइज करके कल तभी आना। कल आपका, सुन लो एक मिनट, मुश्किल से 20 मिनट का ये बचा हुआ है। 20 मिनट का आपका, 20-25 मिनट का बचा हुआ है। ट्रस के लिए बनाया ना अभी, तो आपका बीम के लिए, फ्रेम के लिए 20-25 मिनट क्लास है, और उसके बाद 4-5 क्वेश्चन करेंगे, और फिर हम लोग चले चलेंगे वो नहीं, स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर पर। और समय बचेगा तो कल ही हम लोग ट्रस चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। हाँ पूछे।